नमस्कार साथियों, इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 8 मार्च 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ साझा करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों पीडीएफ का लिंक होगा, वहां से आप आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। शुरुआत करेंगे साथियों सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटरोला ने अपने पद से इस्तीफा है जो दे दिया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों रहने वाला है कि हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटरोला ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। तो आंसर हो जाएगा साथियों पेरू के ये प्रधानमंत्री हैं। कहाँ के? पेरू के ये साथियों प्रधानमंत्री हैं। इन्होंने हाल ही के अंदर साथियों अपने पद से इस्तीफा है जो दे दिया है। अब इस्तीफा देने का कारण क्या है साथियों? इस्तीफा देने का कारण है कि इनके ऊपर है जो साथियों किसके भ्रष्टाचार के हैं जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं इन पर, ये थोड़ा अपने को पता होना चाहिए साथियों कि भ्रष्टाचार के आरोप इन पर लगे हैं, जिसके चलते इन्होंने है जो अपना इस्तीफा है दे दिया है। नौकरी को लेकर साथियों किसी की नौकरी को लेकर है जो इनके ऊपर आरोप हैं जो लगे हैं भ्रष्टाचार के, जिसके चलते साथियों इनको अपने पद से इस्तीफा है जो देना पड़ा है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अल्बर्टो ओटरोला ने अपने पद से है जो इस्तीफा दे दिया, इनका संबंध है जो किस देश से था? तो आंसर हो जाएगा पेरू से इनका संबंध रहेगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि किस राज्य में मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान किस राज्य के अंदर मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है, जिसे माई युवा भी बोला जाता है, शुरू करने की घोषणा है जो की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों उत्तर प्रदेश के सरकार के द्वारा। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा साथियों एक नया है जो अभियान शुरू किया जा रहा है। कौन सा? मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है जो उसको शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर क्या होगा साथियों? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इसके अंदर कहा है कि युवाओं को मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी ने कहा है कि युवाओं को साथियों उद्योग के लिए यानी नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए है जो सरकार इसके अंदर सहायता करेगी। नया स्टार्टअप शुरू करने के लिए साथियों इसके अंदर है जो सरकार सहायता करेगी, और इसके लिए साथियों 5 लाख रुपए तक का ऋण है जो दिया जाएगा। 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा, उस पर किसी भी प्रकार का साथियों क्या है ब्याज नहीं लिया जाएगा। तो इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इससे क्या होगा? मुख्यमंत्री ने कहा कि नए स्टार्टअप्स लगेंगे तो रोजगार भी मिलेगा। इसलिए साथियों जो उत्तर प्रदेश सरकार है वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान है जो जल्द ही शुरू करने वाली है। इसके अंदर 5 लाख रुपए तक का है जो ऋण दिया जाएगा, उसके अंदर किसी भी प्रकार का साथियों है जो ब्याज नहीं लिया जाएगा। आगे बढ़ेंगे साथियों, अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपसे पूछा है कि भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या है, यानी साथियों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अपने बोलते हैं, लगातार इसकी चर्चा रहती है। उसके अंदर साथियों जो पहली टीचर है उनका नाम क्या है? आइरिस है। क्या हो जाएगा इसका नाम? है भारत की पहली एआई टीचर का नाम क्या हो जाएगा? आइरिस हो जाएगा। केरल के तिरुवनंतपुरम में एक स्कूल में एआई टीचर आइरिस के आने के साथ ही शिक्षा क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम माना जा रहा है। यानी कहा साथियों? तो केरल के तिरुवनंतपुरम में इसको लाया गया है आइरिस को। ये पहली भारत की एआई टीचर है। तो इंपॉर्टेंट रहेगा, आपसे पूछा जा सकता है कहां पर? तो आंसर हो जाएगा केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके अंदर ये बताया गया है कि मेकर लैब्स इंडूटेक कंपनी के सहयोग से विकसित आइरिस राज्य और संभवतः पूरे देश में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर है। तो अपने को इंपॉर्टेंट रहेगा कि किसके द्वारा इसको तैयार किया गया है? मेकर लैब्स एडुटेक कंपनी है, उसके सहयोग से साथ ही इसको विकसित है जो किया गया है। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम सरकार समर्पित आपसे पूछा गया है कि भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों केरल के अंदर इसको लॉन्च
किया गया है। कहाँ पर? केरल के अंदर साथियों इसको लॉन्च है जो किया गया है, ये अपने को याद रखना है। केरल में भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। इसका नाम अगर आपसे पूछे साथियों, इसका नाम क्या रहेगा? सी स्पेस रहेगा, ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। आपसे पूछा है कि भारत का प्रथम सरकार समर्पित ओटीटी प्लेटफॉर्म किस राज्य के अंदर लॉन्च हुआ है, तो केरल के अंदर इसको लॉन्च किया गया है और इसका जो नाम है वो क्या रहेगा? सी स्पेस इसका नाम रहने वाला है। तो इंपॉर्टेंट है साथियों, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि गोवा में चोल भवन का उद्घाटन है जो किसने किया है? गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसने किया है? तो आंसर हो जाएगा साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा। गोवा में चोल भवन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? रक्षा मंत्री साथियों राजनाथ सिंह के द्वारा किया गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन है जो किया गया है। गोवा के अंदर साथियों रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा नेवल वॉर कॉलेज गोवा में राजनाथ सिंह ने इसका उद्घाटन है जो किया है। तो थोड़ा अपने को याद रखना है, पूछा जा सकता है। साथियों इस सेशन के अंदर में ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट का ये सेशन होता है और उससे इस सेशन के अंदर 15 मिनट के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं वो मैं आपके साथ साझा कर देता हूं। तो कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए जुड़े रहिए साथियों इन्फ्यूजन नोट्स के साथ और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा। किस राज्य के माजुली मुखौटा को जीआई टैग मिला है? तो आंसर हो जाएगा किस राज्य का है साथियों? ये असम राज्य का होता है। किस राज्य का है? असम राज्य का है। इसको हाल ही के अंदर साथियों जीआई टैग दिया गया है। इसकी आकृति और ये साथियों विभिन्न आकृतियों के साथ है और आकारों में इसको बनाया जाता है और हाल ही के अंदर माजुली मुखौटा है जो कहाँ का है? असम का है, जिसको हाल ही के अंदर जीआई टैग है जो दिया गया है। ये अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? हाल ही में बिम्स्टेक संकाय विनिमय कार्यक्रम कहाँ लॉन्च हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ढाका के अंदर इसकी शुरुआत की गई है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका के अंदर साथियों इसकी शुरुआत है जो की गई है। ये अपने को याद रखना है। इसके अंदर साथियों क्या होगा कि जो अपने प्रवासी रहते हैं उनको लेकर ये है जो लॉन्चिंग की गई है। अपने अब बात करें बिम्स्टेक की तो साथियों इसके अंदर 7 जो राष्ट्र हैं वो सदस्य हैं वो कौन कौन से हैं? बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भारत हो गया। बांग्लादेश, भारत, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, भूटान और नेपाल इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना साथियों 1997 के अंदर की गई थी। इसका जो मुख्यालय है वो ढाका के अंदर है। इसके जो महासचिव बने थे इंद्रमणि पांडे, वो भी थोड़ा अपने को याद रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और हाल ही के अंदर साथियों भारत और म्यांमार जो इम्पोर्टेंट, इस पर भी अपने अब बात कर लेते हैं कि भारत और म्यांमार के बीच में जो साथियों बाड़बंदी होनी थी उसको लेकर अपने 2 राज्यों ने कौन कौन से हैं? मिजोरम व नागालैंड ने साथियों क्या कर दिया है? इसके खिलाफ है जो प्रस्ताव पारित कर दिया है। तो ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है। जो चर्चा में है भारत और म्यांमार के बीच जो बाड़बंदी होनी थी उसके चलते साथियों अब 2 जो मिजोरम व नागालैंड राज्य है उन्होंने क्या कर दिया है? प्रस्ताव पारित कर दिया है इसके खिलाफ। अगला क्वेश्चन है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान योजना है जो कहां पर शुरू की गई है? आपसे पूछा है इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना है जो कहां शुरू की गई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों हिमाचल प्रदेश के अंदर। कहां पर की गई है? हिमाचल प्रदेश के अंदर साथियों इसकी शुरुआत की जाएगी। इसकी प्रकार की जानकारी है कि इसकी शुरुआत है जो की जाएगी और इसके अंदर साथियों मुख्यमंत्री हैं जो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्देश्य बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य है। महिलाओं को सशक्त बनाना इसका उद्देश्य रहेगा और इसके अंदर साथियों जो पात्र महिलाएं हैं उनको कितने रुपए महीने के दिए जाएंगे? तो 1500 रुपए है जो महीने के दिए जाएंगे। ये भी अपने को थोड़ा याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है हिमाचल प्रदेश के द्वारा साथियों जो शुरुआत की जाएगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बताया है कि इसका जो उद्देश्य अगर है आप देखोगे तो इसका उद्देश्य क्या रहेगा? महिलाओं को सशक्त बनाना रहेगा और जो इसके अंदर पात्र महिलाएं होगी साथियों उनको है जो कितने 1500 रुपये इसके अंदर दिए जाएंगे। ये अपने को थोड़ा याद रखना है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहां पर हुआ है? आपसे पूछा है भारत की पहली
भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो आंसर हो जाएगा साथियों कहाँ पर हुआ है? कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन है जो किया गया है। कहाँ पर? कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा साथियों इसका उद्घाटन किया गया है। कौन सी नदी पर है? हुगली नदी पर है। कौन सी? हुगली नदी के किनारे, हुगली नदी पर इसको बनाया गया है। और हुगली नदी पर साथियों नदी के नीचे 520 मीटर की लंबी टनल बनाई गई है। नहीं, इसके नीचे साथियों कितनी? नहीं, 520 मीटर लंबी टनल बनाई गई है। और ये सारी जो पूछे साथियों इसका पुल का कितना है, तो वो 4.2 किलोमीटर लंबा है वो रहने वाला है। आपसे क्या पूछा जा सकता है कि भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो सेवा है उसका उद्घाटन है जो कहाँ हुआ है? तो कोलकाता के अंदर इसका उद्घाटन किया गया है। किसके द्वारा? पीएम मोदी जी के द्वारा। और कौन सी नदी पर है? हुगली नदी के नीचे 520 मीटर लंबी टनल है जो बनाई गई है। ये अपने को याद रखना है और आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, डाक पत्र से मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा कितनी आयु निर्धारित की गई है? डाक पत्र से मतदान की सुविधा, मतदान करने की सुविधा के लिए चुनाव आयोग के द्वारा साथियों कितनी आयु का निर्धारण किया गया है? 85 वर्ष है। ये पहले कितना था? 80 वर्ष था। थोड़ा इतना ही अपने को याद रखना है। अगर पूछे तो 85 वर्ष इसका सही आंसर है जो रहने वाला है। एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? एशियाई रिवर राफ्टिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो साथियों ये राफ्टिंग जो चैंपियनशिप है वो अपने भारत के अंदर शुरू हुई है। कहाँ पर? भारत के अंदर। और आपसे पूछे भारत के अंदर कहाँ, तो शिमला के अंदर इसको, शिमला के अंदर ये शुरू हुई है। थोड़ा अपने को याद रखना है, शिमला में इसकी शुरुआत है जो हो चुकी है। अगला क्वेश्चन है, पीएम मोदी ने कहाँ समग्र कृषि विकास कार्यक्रम शुरू किया है? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर के अंदर। आपसे पूछा है कि पीएम मोदी ने कहाँ समग्र कृषि विकास कार्य शुरू किया है? तो जम्मू कश्मीर के अंदर साथियों पीएम मोदी जी के द्वारा है जो समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है जो शुरू किया है। नरेंद्र मोदी ने श्री गंगानगर में 5000 करोड़ रुपए का समग्र कृषि विकास कार्यक्रम है जो राष्ट्र को समर्पित है जो किया है। ये अपने को याद रखना है। अहमदाबाद में आईएन स्पेस के उन्नत तकनीक केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? अहमदाबाद में आईएन स्पेस के उन्नत तकनीक केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो केंद्रीय मंत्री साथियों जितेंद्र सिंह के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। और इसके अंदर है क्या? यह उपग्रह और पेलोड के परीक्षण को सुसज्जित करेगा। ये थोड़ा अपने को याद रखना है। इसके अंदर क्या है कि यह उपग्रह और पेलोड के परीक्षण को सुसज्जित करेगा, इसलिए इसके साथियों उद्घाटन किया गया है। और किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह। यानी उपग्रह और पोलैंड का परीक्षण के लिए साथियों इसमें बेहतरीन तकनीकी इसके अंदर होगी। तो ये था साथियों अपने इंडिया करंट अफेयर्स का सेशन। अब इसके अंदर साथियों जो अपने कल करंट अफेयर्स पढ़ा था उसका रिवीजन करते हैं। कल हमने पढ़ा था कि भारत का प्रथम राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? पटना में। देश का पहला पर्यटन स्थल बायसन रिसोर्ट को स्वच्छता 5 ग्रीन लीफ रेटिंग प्रमाण पत्र मिला है। ये किस राज्य के अंदर है? मध्य प्रदेश में। हाल ही में बॉब जोन्स पुरस्कार किसे दिया गया? टाइगर वुड्स को। ग्लोबल रेटिंग एजेंसी मूडीज ने 2024 कैलेंडर ईयर के लिए भारत की जो जीडीपी ग्रोथ है वो कितनी बताई है? 6.8%। पहली जेट सूट रेस का आयोजन कहाँ किया गया? दुबई में। तुवालू के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्लेंटी टेओ बने हैं। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सांसदों को अभियोजन से छूट समाप्त करने का आदेश दिया है? तो अनुच्छेद 105(2) के तहत। भारत का प्रथम 500 मेगावाट स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर को कहाँ शुरू किया गया है? तो आंसर है तमिलनाडु के अंदर। हाल ही में वी साई प्रणीत ने संन्यास की घोषणा की है। इनका संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन। चक्षु प्लेटफॉर्म किस विभाग के द्वारा शुरू किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा। स्टेनलेस स्टील क्षेत्र में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन है जो कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा हिसार के अंदर। 5वें राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव का आयोजन कब किया गया? तो 5 से 6 मार्च को। हाल ही में भारतीय नौसेना के TU 142 संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश के अंदर किया गया है। तो इस सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न बन रहे थे इंडिया करंट अफेयर्स के वो मैंने आपके साथ साझा कर दिए हैं। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा कर दी है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में साथियों PDF का लिंक होगा
वहां से आप आसानी से PDF डाउनलोड कर पाएंगे। कम समय में क्वालिटी वाले कंटेंट के लिए जुड़े रहिएगा साथियों।